हेलो बच्चों, आज है 22 दिसंबर और बेटा इस डे को नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। बेटा इस डे को नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन श्रीनिवास रामानुजन जी का जन्म हुआ था। बेटा इनका जन्म 22 दिसंबर को हुआ था, इसलिए 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। बेटा आप थंबनेल को देख के सोच रहे होंगे कि मैं यहां पे रामानुजन समेशन सोल्व करवाने वाला था। बिल्कुल बेटा, मैं वो सोल्व करवाऊंगा आपको। पहले मैं इनके बारे में थोड़ी अच्छी अच्छी बातें बताता हूं। बेटा ये मैथमेटिक्स के जगत में बहुत महान थे। इन्होंने महज 13 साल की उम्र में, यस बच्चों, इन्होंने 13 साल की उम्र में एस.एल. लोनी की ट्रिग्नोमेट्री की बुक सोल्व कर दी थी। पूरी की पूरी बुक बेटा ट्रिग्नोमेट्री की मात्र 13 साल में इन्होंने सोल्व कर दी थी एस.एल. लोनी की। और बेटा महज एक साल के अंदर अंदर, जब ये 16 साल के थे, बेटा ये जब 16 साल के थे, एक साल के अंदर अंदर इन्होंने जीएस कार की ये पूरी की पूरी बुक सोल्व कर दी थी। और ये अप्लाइड मैथमेटिक्स है, जीएस कार का इन्होंने सोल्व कर दिया था। तो बेटा ये मैथमेटिक्स के जगत में बहुत महान थे। इनको संख्या का जादूगर भी कहा जाता था। बेटा ये नंबर्स के साथ जबरदस्त खेलते थे। इन्होंने काफी सारे फॉर्मूले दिए बेटा, काफी सारी थ्योरम दी। इनकी जितनी हम तारीफ करेंगे बेटा उतना कम है। चलो हम बिना किसी देरी के अब इनका समेशन सोल्व करते हैं। बेटा इन्होंने क्या समेशन दिया था वो ध्यान से सुनो। इन्होंने ये कहा था कि आप अगर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर को जोड़ते हो, अगर आप इनफाइनाइट नेचुरल नंबर को जोड़ते हो, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर को जोड़ते हो, तो कह रहा था कि इनका जो सम है वो क्या आएगा, -1/12। ठीक है, ये बोलते हैं कि भैया अगर तुम इनफाइनाइट नेचुरल नंबर को जोड़ते हो तो उनका सम कितना आता है, -1/12। ये हम प्रूव करने वाले हैं। बेटा इसको ध्यान से आप समझेंगे। तो इसको बेटा मैं पार्ट्स में समझाऊंगा, अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा, जबरदस्त तरीके से बात आप समझिएगा। ठीक है, तो यहां पे बेटा मैं सीक्वेंस लूंगा कुछ। सबसे पहले मैं एक सीक्वेंस लूंगा S1। ठीक है, S1 यहां पे सीक्वेंस लूंगा और आप जोड़ोगे तो वो एक सीरीज बन जाएगी। ठीक है ना, जोड़ोगे तो वो एक सीरीज बन जाएगी। तो मैं यहां पे एक सीरीज ले रहा हूं बेटा, जो है 1 - 1 + 1 - 1, इस टाइप की यहां पे ये बेटा सीरीज है। ठीक है, इस टाइप की ये सीरीज है। एक तो मैंने S1 सीरीज ली है बेटा, एक मैं यहां S2 सीरीज का जिक्र करूंगा। और बेटा इसकी जो सीरीज है इसका नाम मैं S रख लेता हूं। मतलब मैं S को बोलूंगा 1 प्लस में, 2 प्लस में, 3 प्लस में, प्लस 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 ये इंफिनिटी तक। ठीक है, ये बोलूंगा। इसका प्रूफ मैं अब S की वैल्यू में क्या ला के दूंगा तुम्हें, -1/12। तो ध्यान से समझिएगा, मैंने S1 मान लिया 1 - 1 + 1 - 1 + 1। अब मैं क्या करूंगा बेटा, इसमें दोनों साइड माइनस लगाऊंगा। यस बच्चों, दोनों साइड माइनस लगाऊंगा तो -S1 = -1 - 1 + 1 + 1 और ये काम लगातार चलता रहेगा। अब बेटा दोनों साइड में यहां पे 1 लगाऊंगा, दोनों साइड 1 लगाऊंगा तो 1 माइनस में S1 = 1 माइनस में 1 - 1 + 1 - 1 + 1, ये काम चलता रहेगा। अब आप ऑब्जर्व करो बेटा, ये आपका 1 है, -S1 है, और बेटा ये पूरा का पूरा आपको फिर से S1 दिख रहा होगा। अगर मैं माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पहले 1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, ये काम चलेगा। तो बेटा ये S1 है। अब मैं इस -S1 को उधर ले जाऊंगा तो इधर तो 1 है, उधर आपका 2S1 हो जाएगा। और बेटा S1 की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से 1/2। S1 की वैल्यू बच्चों यहां से 1/2 आएगी। इसको मैंने पैक कर दिया बेटा, इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, अब मैं यहां पे एक और बेटा, यहां पे एक और सीरीज लेने वाला हूं। यस बच्चों, यहां पे एक और सीरीज लेने वाला हूं। एक एक बात को आप ध्यान से समझेंगे। मैं लेने वाला हूं बेटा S2 सीरीज। ये सीरीज आपका क्या होगा बेटा, 1 - 2 + 3 - 4, ठीक है, और +5, इस टाइप का ये सीरीज है बेटा। ये बात आपको ध्यान देनी। अब मैं S2 लिख चुका हूं। अब मैं S2 इसके नीचे दोबारा लिखूंगा, S2 इसके नीचे दोबारा लिखूंगा, पर मैं इस नंबर को, 1 नंबर को थोड़ा सा एक स्टेप आगे शिफ्ट करके लिखूंगा। जैसे कि यहां पे 1 लिखूंगा, फिर -2 लिखूंगा, फिर +3 लिखूंगा, फिर -4 लिखूंगा, और ये काम आपका चलेगा लगातार।
इनको जोड़ लेता हूं बेटा, दोनों को मैं जोड़ लेता हूं, ये फर्स्ट मान लेता हूं और ये सेकंड मान लेता हूं बेटा, इनको जोड़ लेता हूं तो ये 2s2 आएगा। इधर तो क्या आएगा 2s2 और बेटा उधर क्या आएगा ध्यान से देखिएगा 1 आएगा एक तो, और -2 + 1 कितना होगा -1, फिर 3 - 2 कितना होगा +1, -4 + 3 कितना होगा -1। ये काम आपका जब लगातार चलेगा तो बेटा आप देख पा रहे होंगे, इसका मतलब तो आपको पता है, इसका मतलब क्या होगा S1 है बेटा, और S1 कितना था 1/2, तो क्या मैं यहां पे 1/2 लिख सकता हूं? बिल्कुल सर आप अच्छे से लिख सकते हो। तो ये 2s2 बेटा किसके बराबर आ गया? 2s2 आपका 1/2 के बराबर आ गया। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। 2s2 किसके बराबर आ गया? 1/2 के बराबर आ गया, क्योंकि मैंने इसकी जगह S1 लिखा, S1 है और S1 की वैल्यू 1/2 है, तो S2 की वैल्यू बेटा कुल मिला के 1/4 आ गई। S2 को भी मैंने पैक कर लिया बेटा, S2 की वैल्यू 1/4 आ गई। अब हम अपने फाइनल रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं बेटा। हम इनका सम कितना दिखाने वाले? -1/12। तो पहले तो बेटा मैंने S लिख लिया है, पहले तो बेटा यहां पे मैंने S लिख लिया। अब मैं लिखूंगा इसके नीचे S2। अब मैं इसके नीचे क्या लिखूंगा? S2। पहले तो बेटा मैंने इसके आपका S लिख लिया है, अब मैं लिखूंगा S2। S2 क्या है आपका? S2 देखो, S2 क्या है बेटा आपका 1 है, फिर -2 है, ठीक है, फिर +3 है, और फिर क्या है आपका -4 है। ऐसा आपका लगातार चल रहा है। अब बच्चों मैं करूंगा क्या यहां पे? ध्यान से देखेंगे, S में से S2 घटा दूंगा। यस बच्चों, S में से S2 घटा दूंगा। अब ध्यान से समझिएगा, जब मैं S में से S2 घटाऊंगा तो 1 से 1 कट जाएगा, 2 - -2 +4 बनेगा बेटा, 3 से 3 कट जाएगा, और जब यहां पे आपका 4 होगा, 4 - +4 8 बनेगा, और बेटा ऐसे ही आपका अगला बनेगा 12, और ये काम आपका लगातार चलता जाएगा बेटा। तो आप S ही बोलेंगे। S2 की वैल्यू आप जानते हो बेटा 1/4 है, और उधर बेटा 4 मैं कॉमन ले रहा हूं, 4 कॉमन ले रहा हूं तो क्या बचा? 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में, ऐसे लगातार आपके पास नंबर चलेंगे। तो ये आपका बेटा S है, माइनस में 1/4 है, और वहां पे ध्यान से देखेंगे ये 4 है, और बेटा ये जो मामला है ये आपका S है, ये जो मामला है बेटा ये आपका S है। तो इसको 4S बोलोगे, S उधर जाएगा बेटा तो आपके पास -1/4 तो इधर रह गया, उधर S जाएगा तो आपका बनेगा 3S, और बेटा S की वैल्यू ध्यान से देखिएगा 3 जब डिवाइड में आएगा तो -1/12। तो बेटा उन्होंने ये वाला प्रूफ दिया था, यस उन्होंने ये वाला प्रूफ दिया था कि आपके जो काफी सारे नेचुरल नंबर है, जो आप 1 से स्टार्ट करोगे और इंफिनिटी तक जब नेचुरल नंबर का जोड़ करोगे तो -1/12 आएगा। तो इस चीज का उन्होंने प्रूफ दिया था मैथमेटिक्स के जगत में। तो वो बहुत महान मैथमेटिशियन थे बेटा। आप ये प्रूफ देखना चाहते थे, मैंने इसका प्रूफ कर दिया है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करेंगे बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। थैंक यू बेटा।